So last time we had discussed uniform motion. What is the formula for uniform motion, beta? Uniform motion मतलब uniform speed. We have described something called as average speed or average velocity. What is the formula? Total displacement upon total time. याद है? एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे v एवरेज बार. टोटल डिस्प्लेसमेंट वाज s बार एंड टोटल टाइम वाज t. ये चीज है, याद है ना? टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ समथिंग कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन. What do you mean by accelerated motion? Suppose you are standing on a signal. Signal is red and the signal turns green. What do? You speed your bike 0, 10, 20, 30, 45, 50. We increase the speed with respect to time. So whenever you are changing your speed with respect to time, that is termed as what, beta? Acceleration. And that motion is termed as what? Accelerated motion. Now suppose I am going on a road with speed 80 and I see the signal turning red. What do? I apply brakes. I decrease the speed. Perfect. 80, 70, 65, 55, 40, 35. ऐसे कर करके we make it what? 0. I can say I am decreasing the speed with respect to time. Speed घटा रहे हैं या speed बढ़ा रहे हैं, okay? And everything we are slaves of time. So it is always happening with respect to what, beta? Time. तो या तो speed बढ़ता है या तो घटता है with respect to time. That is termed as what? Acceleration. So if I give you an idea that what is acceleration defined as? Acceleration is defined as rate of change of velocity. अच्छा, आप मुझे बताइए वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर अगर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर मींस देयर विल बी टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड डायरेक्शन भी रहेगा. तो अगर हम मैग्नीट्यूड को चेंज करें वेलोसिटी के तो भी एक्सेलरेशन कहलाएगा. इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो भी एक्सेलरेशन कहलाएगा. एंड इफ आई चेंज बोथ देन आल्सो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज इफ आई चेंज द मैग्नीट्यूड ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार वाज गोइंग एट द स्पीड ऑफ v1 एट टाइम t1. 9:09 पर आई वॉज गोइंग विद v1. ओके, यहां पर आई कम, आई गो विद v2 एट टाइम t2. 9:10 पर आई एम गोइंग विद स्पीड v2. हैव आई एक्सेलरेटेड? यस. स्पीड बढ़े या घटे, दैट मीन्स आई हैव एक्सेलरेटेड. सपोज v2 इज ग्रेटर देन v1, इसका मतलब आई हैव एक्सेलरेटेड. एंड सपोज इफ आई टेल यू अगर ऐसे होगा, ये v1 है एट टाइम t1 एंड दिस इज v2 एट टाइम t2 एंड सपोज v2 इज लेस देन v1, सो कैन आई से आई हैव डीएक्सेलरेटेड? यहां पर आई हैव एक्सेलरेटेड, यहां पर आई हैव डीएक्सेलरेटेड. मतलब यहां पर हमने स्पीड बढ़ाया और यहां पर हमने स्पीड घटाया, मतलब इनडायरेक्टली आई हैव अप्लाइड ब्रेक्स ओवर हियर. This is termed as positive acceleration and this is termed as what, beta? Negative acceleration. Are you all understanding what's happening? ये क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन. So this is change in magnitude.
अंडरस्टैंड? अच्छा, ऐसे जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड ही चेंज हो. कैन आई चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो? यस. सो इफ अ पार्टिकल इज गोइंग इन अ सर्कल, सपोज एक कार है, वो ऐसे सर्कल में जा रहा है. दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द कार. हेलीकॉप्टर से अगर आप देखेंगे तो कार का छत ही दिखाई देगा ना आपको. इज गोइंग विद दिस स्पीड v, and then it comes here. क्लियर ना बेटा? बोलो. इज दिस एक्सेलरेटेड मोशन? v तो v है, स्पीड थोड़ी चेंज हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज चेंजिंग? डायरेक्शन इज, इफ यू सी द डायरेक्शन इज चेंजिंग. तो यहां पर एक्सेलरेशन किस सेंस में कहलाएगा? What is changing over here? Direction. But if I change magnitude also, then also it will be called as acceleration. So is this accelerated motion? Yes. Is this accelerated motion? Yes. So what is acceleration defined as? Rate of change of magnitude of velocity, direction of velocity, or both? Both of them. मतलब ये भी या दोनों चलेगा, कुछ भी चलेगा. What is the formula for acceleration defined as? Change in velocity with respect to time. इसको हम लोग लिख सकते हैं v2 बार माइनस v1 बार बाई टाइम t. But time t can also be written as t2 minus t1. 9:09:10, 9:08:10. तो दोनों को माइनस करेंगे तो ही तो आएगा दोनों के बीच का टाइम. Which can also be written as v2 बार माइनस v1 बार बाय t. करेक्ट है कि नहीं? कोई बता सकता है इसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड एक्सेलरेशन इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर, बिकॉज डायरेक्शन कैन बी फॉरवर्ड, डायरेक्शन कैन बी बैकवर्ड. अगर डायरेक्शन फॉरवर्ड हुआ मींस वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर डायरेक्शन पीछे हुआ मींस वेलोसिटी घट रहा है. और डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस यू विल कम टू नो इन द 12th स्टैंडर्ड. कि जब एक गाड़ी ऐसे टर्न लेती है तो द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. इस एक्सेलरेशन का नाम हो जाएगा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या नाम हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ स्पीड. ये आगे का आपको 12th स्टैंडर्ड समझ आएगा, अभी आपको सिर्फ जरूरत नहीं है अभी फिलहाल. सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Did you understand accelerated motion? Accelerated motion का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना या घटना, डायरेक्शन का चेंज होना या दोनों चेंज होना. Velocity is a vector quantity. Either the magnitude of velocity changes or the direction of velocity changes or both change with respect to time because we all are bound with respect to time. इसके बाद में we will define something called as average acceleration. बताइए, what is average acceleration defined as? Average acceleration, A average bar. Sum of all accelerated motion upon total time. Total change in velocity. Upon total time taken. बोलो. सपोज मैं एक जिगजैग रास्ते पर जा रहा हूं, ऐसे 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 करके, ऐसे एनी पाथ आई एम गोइंग, ऐसे कुछ. यू प्लेड गेम्स ना, यू गोइंग ऑन दिस पाथ, ऐसे ऐसे, NFS and all that things. So suppose your car was going at this moment with a speed v1 at time t1. At this moment he was going with v2 at time t2. And at this moment he was going with v3 at time t3. मैं बोलूं 1 और 3 के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन बताओ. क्या बताओ? एवरेज acceleration. So what will be the average acceleration? What is the total change in velocity between this and this? v3 bar minus v1 bar upon t3 minus t1.
मैं कहूं 1 और 2 के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, v2 bar minus v1 bar upon t2 minus t1. Did you understand what's happening? So this is what comes under average acceleration. Clearly understood? This is average acceleration. Total change in velocity upon total time taken. So अगर 1 और 2 के बीच में चाहिए तो बताओ कैसे निकालेंगे? v2 bar minus v1 bar upon t2 minus t1. 1 और 3 के बीच चाहिए तो v3 minus v1 upon t3 minus t1. What will be the unit of the same? Meter per second square. और एवरेज का कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. मतलब आप बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब वही एक्सेलरेशन से आप पूरे रास्ते जाएंगे. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ना, योर मार्क्स आर डिफरेंट, 91, 92, 93, 94, 95. बट हाउ मच इज योर एवरेज? Means 93. Means all marks are how much? 93. मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या? यू आर एक्सेलरेटिंग विद द सेम एक्सेलरेशन थ्रू आउट दिस पाथ. आपने तो एक्सेलरेशन यहां पर चेंज किया, बट एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स यू आर गोइंग विद द सेम एवरेज थ्रू आउट दिस पाथ. Did you understand what's happening? Okay, fine. Clear? Are you getting it? Next thing which I am discussing is instantaneous acceleration. Bolo. What is the instantaneous acceleration? AI bar. Acceleration at that instant. I am going from here till Nariman point. Okay? So मुझे आप पूछेंगे भाई आपका चौपाटी पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना था? Means at the moment when you reach चौपाटी signal, suppose how much was your acceleration? That is called as what beta? Instantaneous acceleration. Can I say if I am accelerating and deaccelerating continuously, the instantaneous acceleration at different points will be different? खुले हुए रास्ते पे एक्सेलरेशन ज्यादा है, ट्रैफिक वाले रास्ते पर एक्सेलरेशन कम है, और कुछ रास्तों पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं. एक्सेलरेशन हाउ मच बेटा? 0, because going with uniform motion at that moment. So instantaneous acceleration defined as acceleration at that instant. उसका लिखने का एक तरीका है. It is written as limit delta t tends to 0 delta v bar by delta t, which is a dv bar by dt. This you will learn it in your 12th standard when you will do limits and continuity. अभी फिलहाल आपको ये चीज याद रखनी है. What do you mean by this? I'll just explain. Instantaneous acceleration, limit delta t tends to 0 means at that moment the time interval is very small. Instantaneous है ना भाई, अगले मोमेंट चेंज हो जाएगा. Delta v bar by delta t means it is rate of change of velocity with respect to time. This whole thing को लिख सकते हैं dv bar by dt. d by dt means rate of change of velocity. फिजिक्स में d by dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ. अगर मैं लिखूं ds bar by dt, so it is rate of change of displacement. अगर मैं लिखूं dv bar by dt is written as rate of change of velocity. अगर मैं लिखूं dp bar by dt, it is rate of change of momentum. So जब भी d by dt लगा है ना, that means it is rate of change of, means it is changing with respect to what? Time. अगर मैं यहाँ पे f लिखूं तो it is rate of change of force. अगर मैं p लिखूं so it is rate of change of momentum. Are you understanding? अगर मैं l लिखूं so it is rate of change of length. So जो चीज चेंज होगी with respect to time उसको हम कहेंगे rate of change of that quantity. तो यहाँ पर क्या चीज चेंज हो रही है? At that instant velocity, and it is a vector quantity. मतलब या तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, या तो दोनों चेंज हो सकता है at that moment. And that acceleration is termed as which acceleration beta? Instantaneous acceleration. Are you all understanding what's happening? So this was nothing but about instantaneous acceleration. Now
I'm going to prove some derivations which are going to help you in accelerated motion. ये सब आपको आइडिया रखना है, इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस है that we are going to solve, that is more important. You get an idea? Okay, no problem. I got an idea. Now I'm going to solve the application part. That is important in physics. Okay, you don't have to stress over this thing. Idea आ गया, numerical solve करो. Idea आ गया, numerical. This is going to help you in your entrance examination. आगे बढ़ते हैं हम लोग. सुनो, सपोज एक कार है एंड इधर उसका स्पीड है u बार एट टाइम t1, एंड अदर का स्पीड हो गया बेटा v बार एट टाइम t2. व्हाट इज u बार कॉल्ड एज? परफेक्ट. u बार को हम क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी. एंड v बार को क्या कहेंगे बेटा? फाइनल वेलोसिटी. वेरी गुड. एंड मैं लिख सकता हूं t is t2 minus t1, that is time taken. Okay, time taken from t1 to t2. सही है. Can anyone tell me what is average acceleration formula? बोलो. Average acceleration, जल्दी बताओ. Average acceleration is defined as total change in velocity upon time taken. Total change in velocity upon time taken. Pay attention over here. Average acceleration को हम लिखेंगे a बार. आप लोग ए एवरेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? लुक एट द डायग्राम. v बार अपॉन टाइम t. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अच्छा, इसको थोड़ा शफल करेंगे. कैन आई राइट दिस एज a बार t इज v बार माइनस u बार. तो भी v बार इक्वल टू, बोलो, u बार प्लस a बार t. इसको कहते हैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. क्या कहता है बेटा उसको? फर्स्ट. अभी चैप्टर का नाम मैच करो. फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. नाम क्या दिया है? ओके, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. पे अटेंशन ओवर हियर प्लीज. ये कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. अभी हम प्रूव करेंगे सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. बेटा इधर ध्यान देना प्लीज. कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? कम ऑन. एवरेज वेलोसिटी is total displacement upon total time. भाई इधर 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 ध्यान दो प्लीज. एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा? इन दोनों का एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 ना. दैट इज जनरल मेथड ऑफ मैथमेटिक्स. सो कैन आई राइट दिस एज एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा? v बार प्लस u बार विल बिकम s बार बाय t. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई. What is v bar equal to? Can I put v bar as u bar plus a bar t? इसको उठा के can I put in place of v bar? What is v bar equal to? Come on, u bar plus a bar t plus u bar will become s bar by t by 2. Oh sorry, by 2 है. Average में by 2 आएगा. I forgot. So this will be by 2. Clear ना? Add everything over here. u bar plus u bar क्या हो गया? 2u bar plus a bar t by 2 will become s bar by t. मल्टीप्लाई. सो ये क्या हो गया बेटा? 2u bar t plus a bar t स्क्वायर बाई 2 अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं. कैन आई कैंसिल दिस 2 सो s बार क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ. u bar t प्लस हाफ a बार t स्क्वायर. इसको क्या कहते हैं? सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. बोलो. They will not ask you how derivation come. I am proving. ये सब बुक में नहीं दिया हुआ. I'll give you the notes, NCERT later on. सब कुछ मिल जाएगा उसमें. ये सब प्रूव सब मिलेगा आपको. कोई टेंशन मत दो. Okay, next week. Notes have come generally. I'll give it to you by next week. अभी फिलहाल इधर ध्यान दो concepts. समझ गया ये कौन सा इक्वेशन है भाई? सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. अभी हमको थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन प्रूव करना है बेटा. ओके, ये मिल गया एस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
ये मिल गया v is u plus at. क्लियर है? नाउ आई विल डू वन थिंग, बेटा इधर ध्यान देना सब लोग. नाउ आई विल डू वन थिंग. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? बोलो. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी बोलो कैसे आया था? एवरेज वेलोसिटी क्या था? v बार प्लस u बार बाय 2 विल बिकम s बार बाय t. अरे भाई यही तो था, यही तो था. अच्छा मैं एक काम कर सकता हूं, सुनो हाँ बात इधर प्लीज. कैन आई पिक अप दिस t? इधर का t क्या हो जाएगा? चलो बताओ. t को एक जगह पे लेंगे तो क्या मिलेगा? v बार माइनस u बार बाय a बार. कैन आई पिक अप दिस t? वही t सेम ही है. तो कैन आई v बार प्लस u बार बाय 2 s बार. t की जगह में क्या लिखूंगा जल्दी बताओ. यहां से t क्या लिखूंगा? v बार माइनस u बार अपॉन a बार. कैन आई टेक दिस a बार ऊपर? So it will become v bar plus u bar by 2 will become a bar dot s bar upon v bar minus u bar. Can I cross multiply? What is v bar plus u bar and v bar minus u bar? v square minus u square. Bar चला जाएगा because dot product of two vectors is what? A scalar. भूल गए. a bar dot a bar a square. I bar dot I bar I square, which is 1 because they were unit vectors. This is not unit vector. What is v bar dot v bar? V square. So can I write this as v square minus u square? 2 a bar dot s bar. So what is v square equal to? U square plus 2 a bar dot s bar. This is called as what? The third kinematical equation. अभी आपने जो स्कूल में किया था वो बार के बिना किया था. v is u plus at. s is ut plus half at square. v square is equal to u square plus 2as. मैंने यहां पर सुपीरियर फॉर्मेट दिया है आपको बार के साथ. मतलब यहां पर आप मैग्नीट्यूड भी कंसीडर कर सकते हो, डायरेक्शन भी. वहां पर आप सिर्फ नंबर कंसीडर करते थे, डायरेक्शन तो पता ही नहीं था. यू आर कंसीडरिंग एवरीथिंग ओवर देयर इन स्केलर फॉर्म. हियर यू आर कंसीडरिंग एवरीथिंग इन वेक्टर फॉर्म. आप क्या करते थे स्कूल में वो मैं बताता हूं. ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई सबको. जिनको आता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं आता है उनको भी याद रखना. v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार t. s बार इज इक्वल टू ut प्लस u बार t प्लस हाफ a बार t स्क्वायर. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 a बार डॉट s बार. आई हैव प्रूव्ड इट. कोई प्रूफ आस्क नहीं करेगा. आपको ये तीन इक्वेशंस याद करना है, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशंस अगेन. ओके, प्रूफ विल ऑल बी अवेलेबल ऑन द वीडियोस. तो आपको अगर एक बार फिर से दोहराना है तो यू कैन वॉच द वीडियो एंड गेट एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट वीक से सब वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी. क्लियर? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. यूनिफॉर्म मोशन क्या फॉर्मूला था यूनिफॉर्म मोशन का? v एवरेज बार बोलो इस s बार बाय t. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. वेक्टर फॉर्मेट बराबर है. ये कब होगा? यूनिफॉर्म में होगा. यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक्सेलरेशन कितना है? 0. यूनिफॉर्म मतलब वही स्पीड से जा रहे हो ना, तो ना तो आप एक्सेलरेशन ना तो स्पीड बढ़ा रहे हो ना तो घटा रहे हो. सेम थिंग. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेटेड मोशन? कम ऑन मैन. एक्सेलरेटेड मोशन बताओ. तीन इक्वेशंस जल्दी. अभी प्रूफ किया था हमने. v बार s बार इज इक्वल टू हाफ a बार और तीसरा वाला क्या था? s बार. अंडरस्टूड? आपने स्कूल में क्या किया? इन स्कूल यू कंसिडर्ड ओनली वन डायमेंशनल मोशन. या तो I या तो J या तो K. तो ये सब अगर I रहेगा तो लिखने की जरूरत थोड़ी. I तो अंडरस्टूड ओनली इट दैट. तो आपने इसके लिए बार निकाल दिया. तो इन वन डायमेंशनल मोशन बार निकाल देना है आपको. क्या हो जाएगा बेटा? v इज इक्वल टू u प्लस at. दूसरा बताओ s इज इक्वल टू परफेक्ट. तीसरा वाला मगर अगर ये 2D आ जाएगा तो यहां पर I और J कैप दोनों आ जाएगा. Then you can't remove the bar. Okay.
या तो आप क्या कर सकते हो, या तो I को अलग J को अलग देन छोड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या तो दोनों साथ में. That I'll teach you in the 12th standard जब 2D मोशन साथ में आएगा. Right now we are dealing with which D? 1D. तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये 1D के लिए भी काम करेगा, 3D के लिए भी काम करेगा. अगर IJK होगा तो 3D. ये किसके लिए काम करेगा? सिर्फ 1D. Either I or J or understood everyone. चलो open to your outcome. We're doing numericals based on this. Let's see. Open to page number क्या है? 48. Yeah, page number 48. Page number 48. Question number 2. Question number 2. Some we start from easy, go to difficult. सुनो इधर. तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है भाई, इधर ध्यान दो. आपको सिर्फ ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये फॉर्मूला आएगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ये तीनों में से कुछ भी आएगा. दैट यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट टर्म्स आर गिवन टू यू. व्हाट टर्म्स आर गिवन टू यू, विल सी. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है भाई? द वेलोसिटी ऑफ द मोशन इज गिवन बाय 49 minus s. Find the initial velocity and the acceleration. What to do? Can I square this equation? चलो स्क्वायर करेंगे, बोलो. स्क्वायर इट. अरे बोलो स्क्वायर करने के बाद. v स्क्वायर 49 माइनस s. इस इक्वेशन को कौन से इक्वेशन के साथ में कंपेयर किया जाए? दिस वाला. इसके नीचे लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो v स्क्वायर इज v स्क्वायर. व्हाट इज u स्क्वायर इक्वल टू? व्हाट इज u स्क्वायर इक्वल टू 49. तो व्हाट इज u इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड. ये मिल गया u. अच्छा, कैन आई से सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म? व्हाट इज 2a इक्वल टू? 2as इक्वल टू माइनस s. So what is A equal to? Yes or no? Yeah. So this is the answer. Clear है ना भाई? सिर्फ कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं है. Question number 5. Bullet leaves a barrel of a rifle at speed 600. If the barrel is this much 80 centimeter long, find the average acceleration of the bullet inside the barrel and find the time required by the bullet to travel the length of the barrel. इधर ध्यान दो, कुछ नहीं है. Listen. There's a gun with the barrel over here is 80 centimeter long. ध्यान देना इधर. कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बुलेट का? 80. The bullet is coming out, okay, with a speed of how much beta? 600 meter per second. And initial speed of the bullet कितना था? 0. पता करना है यहां से यहां तक एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा एंड कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक. मींस दिस टू टर्म्स आई रिक्वायर. समझ आ गई बात? एवरेज एक्सेलरेशन एंड द टोटल टाइम. अच्छा, यू हैव टू लुक व्हाट इज गिवन. v इज गिवन, u इज गिवन, s इज गिवन. तो कैन आई यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s? जो दिया है उसके हिसाब से यू हैव टू मैनिपुलेट. क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? भाई पूछा ही एक्सेलरेशन है. यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता है बिकॉज ही इज एक्सेलरेटिंग. स्पीड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. कितना हो गया? 600. So can I say v square is equal to u square plus 2as? Now pay attention to me please. v square is 600 square. u square is 0 square.
2a s कितना है 80 सेंटीमीटर, 80 by 100. Always remember centimeter to meter multiply by 10 raised to minus 2 and millimeter to meter multiply by 10 raised to minus 3. Always remember these all terms. Now centi means minus 2, centi means minus 2, milli means minus 3, milli means minus 3. मिली जब भी होगा मीटर, क्योंकि एसआई यूनिट मीटर है. ओके, एसआई यूनिट जो है दैट इज मीटर. सेंटीमीटर में काम नहीं करना है, मिलीमीटर में काम नहीं करना है, किलोमीटर में काम नहीं करना है, किस में काम करना है? मीटर में. तो हर चीज को मीटर में कन्वर्ट करना है. सेंटी टू मीटर माइनस 2, तो मतलब माइनस 2 10 to minus 2 मतलब डिवाइड बाय 100. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? नाउ दिस विल बिकम व्हाट? सी 600 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 into 10 raised to 4. डबल जीरो का स्क्वायर 10:4 होगा. 2a, can I cancel this? It will become 8 by 10. Listen over here please. ये कितना हो जाएगा? a will become 36 into 10 raised to 4 और ये 10 हो जाएगा 10:5. Understood what's happening? Okay, so 4 9s are 4 2s are, so acceleration will become 9 by 4 into 10 raised to 5. Acceleration will become 2.25 into 10 raised to 5. What is the unit of this? Meter per second square. Okay, acceleration का unit क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर हो गया ये चीज? Now what do I need extra? टाइम. कौन सा फॉर्मूला? पहला वाला फॉर्मूला. V is equal to U plus 80. भाई V कितना है? 600. U कितना है? 0. A कितना है? ये एंड T मिल जाएगा. सो T क्या हो जाएगा? 600 अपॉन 2.25 into 10:5. Can I take this 10:5 ऊपर? 10 क्या हो जाएगा? -5. So T will become 600 into 10 raised to -5 by 2.25. Pay attention over here. ये 2 0 इसके साथ में जाएगा. So it will become 6 by 2.25 into 10 raised to -3. This if you divide you get 2.6 into 10 raised to -3 seconds. समझ में आ गई बात? अच्छा, 10 raised to -3 seconds को एक साथ में आप लिख सकते हो मिली सेकेंड. क्या लिख सकते हो? मिली सेकेंड. सो टाइम इज गोना बिकम 2.66 मिली सेकेंड्स. मिली का मतलब होगा 10 raised to -3. माइक्रो का मतलब होगा -6. नैनो का मतलब होगा -9. पीको का मतलब होगा -12 एंड फर्मी का मतलब होगा -15. is given on the first page of fundamental concepts. You can revise it. उत्तम के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में. ये सब आपको रिवाइज करना है. क्लियर हो गया? There's a motor car initially traveling with 54 km/h. It becomes 36 km/h in 15 seconds. 15 सेकंड में क्या हो गया? उसका स्पीड घट गया. देखो, मतलब he is de-accelerating the car. वो ब्रेक लगा रहा है कार को. तो इस टाइम पर 15 सेकंड में 54 से 36 हो गया. कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? S1 आई डोंट नो. कितना टाइम लगा? 15 सेकंड पता है. कितना de-acceleration कर रहा है वो भी पता नहीं है. This is the first part. Second part of the question tells that how much displacement will he cover before coming to rest. ये तो 36 हो गया ना. फाइनली कितना होना है? रेस्ट. How much distance he will cover with the same negative acceleration? He is continuously applying brakes. कितना negative acceleration है पता ही नहीं है हमको. Can I say जो negative acceleration यहाँ पर लगा रहा है वही यहाँ पर continue होगा? So first I will take this. हमको find करना है S1 and S2. First I'll take this path. Then I'll take this path. इधर ध्यान देना बेटा. तो यहां का जो रास्ता है उसमें क्या क्या पता है आपको? U पता है, V पता है, T पता है. Can I find A? V is U plus AT. But there is a problem. Everything over here is expressed in km/h. जो चलेगा नहीं. Everything has to be expressed in meter and second. So always remember km/h
2 मीटर पर सेकेंड, द कन्वर्जन इज मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18 एंड उल्टा जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 5, ये याद रखना है, दोज हू डोंट नो। तो भाई u क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर इंटू 5 बाई 18 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो जाएगा बेटा 36 इंटू 5 बाई 18 10 मीटर पर सेकेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये चलेगा नहीं है बिना इसके, रॉन्ग हो जाएगा पूरा सॉन्ग। Now we are ready with v u t. Can I say v is u plus at? v कितना है 10, u कितना है 15, a पता नहीं है, टाइम कितना है 15, so will become minus 5 by 15 will become a, that is minus 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? yes or no? मतलब he is deaccelerating the car with 0.333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके कारण जो गाड़ी का स्पीड है वो घट रहा है एंड फाइनली इट बिकम 0। अच्छा एस ढूंढना है यहाँ पर, बोलो कैसे निकालेंगे? या यू ऑल नो इट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और s का नाम मैंने s1 दिया तो s1 लिखो। व्हाट इज v बेटा? v इज कम टू 10 स्क्वायर क्या हो गया 100। u is what 15 square is 225। 2a कितना है minus 1/3 s1, so it will become minus 125। भाई थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लो यहाँ पर, ये हो गया minus 125, माइनस माइनस दोनों साइड पे कैंसिल हो गया, 3/2 हो जाएगा। so s1 will become 125 into 3/2। भाई देखो ना करेक्ट है। So the answer will be 175.5 meters approximately. You just try it later on. Okay? आंसर मत देखो, बुक का आंसर होंगे। ओके ठीक है, इधर ध्यान दो। क्लियर है? ये डिस्टेंस बना। Now we come to this part. How much displacement will he cover before coming to rest? अच्छा यहाँ पे टर्म्स बदल गए, जो v था वो u बन चुका इस पाथ का। इस रास्ते का जो v था फाइनल, वो इस रास्ते का क्या बन गया इनिशियल। सो व्हाट इज u नाउ 10, 36 नहीं लिखना है। व्हाट इज v नाउ 0। व्हाट इज s नाउ पता नहीं है। व्हाट इज a नाउ, अच्छा ये तो वही है ना minus 1/3, because a is the same, brakes are applying the same। so what is which formula? v square is equal to v square 0 square u square 100 2a कितना है minus 1/3 s2। so ये 100 उधर गया, 100 into 3 300 by 2। what is the answer? 150 meter। getting it? अच्छा if they ask you how much distance will it cover total before coming to rest, s1 plus they can ask you that also। अच्छा यहाँ पर अगर सपोज आपको पूछा है टाइम कितना लगा यहाँ से आता, which formula? v is equal to u plus at। भाई v पता है ना 0, u पता है ना 10, a पता है ना minus 1/3, क्या t मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। so what is the total time coming to rest? t1 plus t2, and t1 तो पता है ना 15 seconds। they can go further and ask you that also, but in kinematics they will only speak about v u a t s, वो equations है। getting it? start। question says a very nice question which you will understand the hang of पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये सब आपको आता है तो सब समझा जाएंगे इस टाइप के, जो भी चीज आपको मैंने आज सिखाया सब कुछ आ जाएगा। एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। व्हाट आर द क्वेश्चन सेइंग? अ ट्रेन is going from Goregaon railway station to Malad station. In the start, when the train starts, it accelerates with 0.5 meter per second square till it achieves a speed of 72 kilometer per hour। तो कब तक accelerate किया उसने? जब तक उसका speed कितना हो गया 75। Then for 1 minute 60 seconds it goes with 72। एक मिनट के लिए कितने स्पीड तक जा रहा है वो? 72 किलोमीटर पर आवर। फिर बाद में उसने देखा मलाड स्टेशन आ रहा है, तो देन ही डीएक्सेलरेट्स विद 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द ट्रेन स्टॉप्स एट मलाड स्टेशन।
find the total distance covered by the train as well as the total time taken from Goregaon to Malad. समझ में आ रहा है? मैंने ये चीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, from Goregaon to 72, from 72 to 72 in 1 minute, and from 72 to 0 to Malad station. This motion will be termed as the accelerated motion, बराबर, because he is accelerating. This is termed as uniform motion, because यहां पर एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0. देखो एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है, स्पीड ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है. ये कौन सा मोशन है? डी एक्सेलरेटेड मोशन है. मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड घटाया जा रहा है. ये भी एक्सेलरेटेड है बट नेगेटिव है. हम ये चीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. कैन आई टेक दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज s1 एंड द टाइम टेकन फ्रॉम हियर टू हियर इज t1, s2 t2 एंड s3 t3. बोलो, सिर्फ इसके बारे में सोचो. कौन सी चीज दी हुई है बेटा? u दिया है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. v कितना है बेटा? 72 नहीं चलेगा, 5/18 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपने 72 लिया, पूरा 4 मार्क्स सम गया. ए कितना बेटा? 0.5. क्या क्या चाहिए हमको? S1 T1. विच फॉर्मूलाज विल आई अप्लाई? सबसे पहले V is equal to U plus 80. T1 V कितना है? 20. U कितना है? 0. A कितना है? 0.5 को लिख सकते हैं बेटा हाफ T1. So what will be T1 equal to 40 seconds. So 40 सेकंड तक वो ऐसे चलेगा. Then which formula after that? S1 भी चाहिए हमको. Which formula? V square is equal to S1 V square. 20 square कितना होता है? 400. U square is 0. 2A is how much? 0.5 को लिख सकते हैं बेटा हाफ S1. 2 and 2 cancel. S1 कितना आएगा? 400 मीटर. First part is achieved. Accelerated motion. Second part पे आते हैं. कौन सा मोशन है ये? यूनिफॉर्म. और यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? V is S/T. और कुछ नहीं है, ये तो है ही नहीं. How much is the A of the motion? 0. कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे? V is S/T. V पता है आपको? 72. That is 20 ना? 20. What is S named? S2. What is T named? 60. So what is the S2 coming? And what is T2? T2 तो दिया हुआ है आपको. कितना दिया है? हर एक का S1 T1 S2 T2 हमको चाहिए ना. थर्ड पार्ट डी एक्सेलरेटेड. क्या क्या पता है आपको? आपको U पता है क्या इसका? U इसका भी will be इसका U ना? What will be U? 20 मीटर पर सेकेंड. What will be V? 0. What is A बेटा? क्लियर है? देखो बोलो. द सेकेंड पार्ट का V इज दिस पार्ट का U. दिस वन. विच फॉर्मूला? V इज U plus 80. V कितना है? 0. U कितना है? 20. A कितना है? 0.2 T. So T will be coming as what? 20/0.2. It's getting in 100 seconds. That is T3 ना? Got it clear? The last part कैसे निकालेंगे? V square is equal to U square plus S3. V square is 0 square. U square 20 square is बेटा 400 plus 2A. A कितना है बेटा? minus 0.2 S3. So S3 will become what? 400/0.4. That will become what? 1000 meter. बोलो. This is just basic calculation. Now how will you find S total? बताओ. S total will become S1 plus S2 plus S3. Now if you see what is S1? 400 1200 and S3 कितना मिला? 1000. तो कितना हो गया? 2600. If you add S3 1000 2200 2600. So S total will become 2600 what? Meter. That can be written as 2.6 kilometer. And time क्या रहेगा? Total time. T1 plus T2 plus T3. What is T3? What is T1?
40, 60, 100 and 100 कितना हो गया 200 seconds. This is the answer of T total. बोलो correct है? So you have understood accelerated, deaccelerated and uniform motion. Okay, basic calculations you all have to do.